जैसे कंपनी पैसा कमाती है और खर्च करती है, वैसे ही सरकार भी करती है। सरकार भी एक कंपनी की तरह है, पैसे कमाती है, पैसे खर्च करती है और फिर कोशिश करती है कि आमदनी और खर्च दोनों बराबर रहे। जैसे कि कंपनी प्रोडक्ट बेचकर कमाती है और सरकार टैक्स लेकर कमाती है। कई कंपनियां जानबूझकर कर्ज लेती है, ऐसा क्यों? ताकि वे नई फैक्ट्री बना सकें, नया प्रोडक्ट शुरू कर सकें और बिजनेस बढ़ा सकें। कंपनी लोगों से पैसा उधार लेती है, बदले में ब्याज देती है, जैसे कि बैंक लोन। कई बड़ी कंपनियां बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेती हैं, लेकिन इसका मतलब हमेशा बुरा नहीं होता, क्योंकि वो जो कर्ज है बिजनेस बढ़ाने के लिए लिया गया है। सरकार भी कई तरह से कंपनी की तरह उधार लेती है, मतलब अपने ऊपर कर्ज लेती है। कई बार सरकार जितना पैसा है उससे ज़्यादा कर्ज ले लेती है, क्योंकि उसे काम में लगाना होता है। अब सरकार को पैसा चाहिए तो जनता की योजनाएं बनाएगी, सड़क, रेलवे, पुल वगैरह चुनाव के लिए पैसा खर्च करेंगे, जैसे कि सेना और युद्ध में। इन सब के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, तो सरकार इन सबको इकट्ठा करती है, टैक्स लेती है, कर्ज लेती है और अपने बॉन्ड शेयर करती है। सरकार करती क्या है? जनता से पैसा लेती है, बाद में ब्याज के साथ वापस करती है। अगर किसी कंपनी के पास पैसा नहीं होता तो वो बॉन्ड जारी करती है, वैसे ही उसमें भी पैसा लगता है। कंपनी कहती है कि तुम मुझे 100 करोड़ दो और मैं उसके बदले 5% ब्याज दूंगा तुम्हें। फिर क्या? कंपनी अपनी फैक्ट्री बढ़ाती है, अपना प्रोडक्शन ज़्यादा करती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाती है और कर्ज चुका देती है। सरकार भी यही करती है, लोगों से पैसा लेती है और उसके बदले गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है। सरकार कहती है हमें नया रेलवे बनाना है, जो पैसा दोगे उसके बदले ब्याज मिलेगा, और लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। उस पैसे से रेलवे बनता है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, सरकार कमाई करती है और फिर चुनाव उसको कर्ज की तरह चुका देती है। अगर सरकार पैसा ऐसे कामों में लगा दे जहां कमाई हो ही ना बिल्कुल, या फिर नुकसान हो जाए, तो समस्या शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है? पुराना कर्ज लेने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है। इसे कहते हैं डेब्ट ट्रैप, कर्ज का जाल। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता जाता है और ब्याज बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब सरकार उसका जो कर्ज है वो चुकाना अपने ऊपर संभव नहीं होता, तो इसे कहते हैं सॉवरेन डिफॉल्ट। मतलब देश कहता है हम कर्ज चुका नहीं सकते। ऐसे में कई देश कर चुके हैं, जैसे कि जिम्बाब्वे और अर्जेंटीना। इन दोनों देश की सरकार बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर डूब चुकी है। सरकार भी कंपनी की तरह काम करती है, पैसा कमाती है, पैसा खर्च करती है, जरूरत पड़ने पर कर्ज भी लेती है। अगर पैसा सही जगह लगाया जाए तो सरकार का विकास हो जाता है। अगर पैसा गलत जगह लगाया जाए तो उसके ऊपर कर्ज के लिए भी ज़्यादा सरकारी डूब जाती है। अगर तुम चाहते हो कि मैं गवर्नमेंट बॉन्ड को अच्छे से आपको समझाऊं, तो प्लीज़ मेरे कमेंट कर देना, मैं गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए वीडियो डालूंगा।